नमस्कार, मैं हूं राहुल अब्बास और 24 के अखाड़े में हम आ पहुंचे हैं कैराना में दंगल के हर एक दाव को समझाना चाहेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि न्यूज़ नेशन के ज़रिए तमाम मतदाता समझ सके कि पटकनी किस ओर दी जाएगी। अगर यहाँ पर सियासी शतरंज की बात करें तो तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। प्रदीप कुमार जो मौजूदा सांसद हैं, इकरा जिनकी माता और पिता दोनों ही सांसद रह चुके हैं, और उनकी माता की बात करें यानी हसन परिवार की बात करें तो 2018 के उपचुनाव में वो विजयी भी हुई थी। और इसके अलावा राणा जी को प्रत्याशी बनाया गया है बसपा की तरफ से। यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 पर भाजपा का कब्जा है, 2 पर लोकदल का और 1 में समाजवादी पार्टी का। लेकिन स्थिति और समीकरण तब जाके बदल जाते हैं जब लोकदल और बीजेपी का गठबंधन होता है। महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति क्या है, लोकतंत्र खतरे में बताया जाता है, लेकिन कितनी नकेल लगी है भ्रष्टाचार को लेकर, और यहाँ पर कानून व्यवस्था की हालत कितनी बेहतर हुई है। क्योंकि करण की ये नगरी यानी कैराना 2015 में भी सुर्खियों में आई थी जब पलायन की खबरें बनने लगी थी, लेकिन 2015 और 2024 में बहुत कुछ बदल चुका है और इसी बदलाव की हर एक बानगी से आपको तारुफ कराते हैं। उत्तर प्रदेश में कैराना का चुनावी रण हमेशा से बेहद दिलचस्प होता आया है। ध्रुवीकरण से लेकर विरासत की सियासत और फिर मोदी योगी युग का प्रभाव। पिछले 10 सालों के दौरान कैराना के चुनावों में इन सब का बराबर प्रभाव रहा है। बावजूद इसके कैराना को लेकर कोई भी सियासी दल यहाँ अपने दबदबे का दावा नहीं कर सकता। कैराना संसदीय सीट में कुल मिलाकर के 5 विधानसभाएं हैं। लगभग 3 महीने पहले इसका समीकरण अलग तरीके का हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त लोकदल और सपा साथ में थे। लोकदल के पास 2 विधानसभा हैं यानी विधायक है, सपा के पास 1 और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास 2। लेकिन अब जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है और उससे पहले सपा का जो गठबंधन था लोकदल के साथ वो टूट चुका है, तो चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले वोट बैंक था कि जाट और मुसलमान अगर एक साथ आएंगे तो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। यही वजह है कि 2019 से पहले 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और लोकदल की उम्मीदवार यहाँ से जीत करके पहुंची थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अक़लियत यानी मुस्लिम समुदाय क्या चाहता है, उनके लिए क्या मुद्दे हैं, वही जानने के लिए हम इस वक्त कैराना में मौजूद हैं। कैराना में मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर माने जाते हैं, लेकिन क्या वोटर्स का ये ब्लॉक एक तरफा है या फिर इसमें कोई क्लाइमैक्स भी है? कैराना में न्यूज़ नेशन की इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिलचस्प खुलासे हुए। बाबा ये बताइए कि कैराना में जो चुनाव होने वाले 19 तारीख को, क्या मुद्दे हैं? यहाँ तो मुद्दे हैं जी, यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं। करवाने वाला चाहिए, ये तो बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे। तो आपकी नज़रों में क्या है, जब वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? भाई हमें तो विकास चाहिए, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं यहाँ तो। ये काम ही भाई क्यों कर बदला, कितना बदला कैराना? किराना तो जुगा तो ये जैसे पहले था ऐसे ही अब है। किराने में कौन सा कुछ हो रहा, किराना ठीक अच्छा, है। मुस्लिम समाज के लिहाज से देखें तो क्या इस बार क्या सोच करके मतदाता वोट करेंगे? क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि जाट मुसलमान एक साथ हैं, लेकिन अब चौधरी चरण सिंह को मिल गया भारत रत्न और वो चले गए। साथ ही है, अब भी साथ ही है, अब भी साथ ही रहेगा। जाट मुस्लिम अब भी साथ ही रहेगा। तो सपा के साथ रहेगा या फिर बीजेपी के साथ चला जाएगा? मेकरा के साथ रहेगा, ना सपा के साथ ना बीजेपी के साथ, मेकरा के साथ रहेगा। के साथ रहेगा। तो जाट वोट लोकदल के साथ नहीं जाएंगे। जो अजीत सिंह की, चरण सिंह की विरासत थी, कैंडिडेट की पहचान है यहाँ पे, पार्टी का वोट नहीं है यहाँ पे, कैंडिडेट का वोट है। इस बार जब चुनाव होंगे तो क्या मुद्दे हैं जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या? 2014 में मैंने मोदी को दिया था डिक्लेयर, और फिर डिक्लेयर कर रहा हूँ 2024 में। 24 में मोदी को देंगे? मोदी को ही करता हूँ मैं। वजह क्या है, क्यों मोदी? क्योंकि ये घोटाले सब सामने शीशे की तरह। अच्छा जी, सब सामने है। जितना विकास हमारे मोदी जी ने दिखाया किसी ने आज तक दिखाया तो नहीं। रामलीला मैदान में तो कह रहे केजरीवाल को गलत जेल में डाल दिया, जमहूरियत खतरे में। वो अच्छा हुआ न डाले, वो तो हम 3 साल पहले से करते उसे न जाना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो यूसीसी जो उत्तराखंड में, ये UR 4 ग्रेड वाले यानी कि कभी कामयाब ना तो हुए ना होगा। हम UR स्टैंडर्ड है और हमारे मोदी जी भी UR स्टैंडर्ड है,
ना पान खाते, ना पुड़िया खाते, ना सिगरेट पीते, ना काले बाल करते, ना पीले बाल करते। सोच अच्छी है तो मौज अच्छी है। आपका आशीर्वाद मोदी हाँ के साथ है। हाँ, उनका जुड़ा हुआ मरते दम तक। उनकी भी सिख राशि, मेरी भी सिख राशि। कैराना शहर शामली जिले में आता है, लेकिन इसका संसदीय क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ है। इसमें 3 विधानसभा इलाके शामली जिले में हैं, जबकि 2 विधानसभा सीट सहारनपुर जिले में आते हैं। यहाँ मुस्लिमों के अलावा जाट वोटर्स भी उम्मीदवारों की जीत हार में बड़ा फैक्टर है। लेकिन साल 2016 में कैराना उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गया था। आरोपों के मुताबिक जब यहाँ सरेआम धमकी मिलने के बाद हिंदू कारोबारियों का पलायन शुरू हो गया था। इसकी सियासी आंच आज भी कैराना में महसूस की जाती है। इसके पीछे की वजहों को कुछ हद तक कैराना के इस समीकरण से भी समझा जा सकता है। कैराना में कुल वोटर 17,19,011 हैं। इनमें हिंदू वोटर्स करीब 57% हैं, जिसमें जाट वोटर 2,50,000 और ST/SC वोटर 2,46,000 हैं। जबकि मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 6,25,000 इनकी तादाद है, जो कि करीब 41% का हिस्सा है। कैराना के लोग कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में इलाका बदल चुका है। पुराने हालातों से पिंड छूट चुका है, इसलिए अब कैराना में बुनियादी जरूरतों की बातें होने लगी हैं। कुछ व्यापारी ऑनलाइन शॉपिंग के चलन से परेशान हैं, तो कुछ मोदी सरकार की योजना से खुश हैं। अब हम कैराना के मुख्य बाजार में पहुंच गए हैं और यहाँ हम व्यापारियों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यापारियों से तय होता है कि महंगाई कितनी है, किस तरीके से बदल रही है स्थिति। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी। संजय जी, बताइए कि व्यापार की स्थिति क्या है, क्योंकि आप बहुत आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मंदा चल रहा है धंधा। नहीं, व्यापार वालों को सभी का मंदा है। वैसे हमारा आजकल सीजन भी ऑफ रहता है जी, खद्दर का काम है हमारा। तो वैसे कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? अगर चुनाव के लिहाज से सोचे तो व्यापारियों का मन क्या है? गुंडागर्दी खत्म हुई यहाँ की, बिल्कुल मेन ये बात है जी। तो धंधा फिलहाल किस तरीके का है? भाई, आपकी दुकान फिलहाल खाली है, तो क्या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? और जो आने वाले चुनाव हैं उसे किस तरीके से देखता है व्यापारी? बस चुनाव के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते जी। यहाँ मार्केट में मंदा बहुत है। आपका नाम क्या है? मिंटू। तो मिंटू भाई, ये पहले से ही मंदा था या अब ज़्यादा हुआ है? बस जब से ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई, जब से मार्केट ढीली होती जा रही। तो अब कैराना शामली के लोग भी अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से और ऐसी चीज़ों से लेने लगे? बस जब से जो है ऑनलाइन का जब से ज़्यादा वो हुआ, जब से मार्केट ठंडी होगी बिल्कुल। जिस दुकान में हम मौजूद हैं, इसी परिवार के 2 लोगों को जब पहले सपा सरकार हुआ करती थी तो रंगदारी नहीं देने की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले व्यापार में और कानून व्यवस्था में। भाई, क्या नाम है आपका? हेलो, योगेश कुमार। योगेश भाई, क्या हुआ था जब सपा सरकार थी? किस तरीके से रंगदारी चलती थी? कानून व्यवस्था अब कितनी बदली? तो काफ़ी बदल चुके हैं। अब पहले वाला माल तो रहा ही नहीं है। अब तो काफ़ी सुकून है। और महंगाई वगैरह है क्या? दुकानदारी बेहतर हुई है पहले से? जी सर, अगर व्यापारियों के लिहाज से बात करें तो कितना बदलाव आया है? कानून व्यवस्था कितनी बदली? सारा सब कुछ ही बदल गया। हाँ, ये नहीं कानून व्यवस्था तो ये है कि भाई कोई नाम भी ले तो नाम भी नहीं लेता, कोई कहने का थैला कहने का भाई ये रहने दे। अब तो कानून व्यवस्था तो सारा ही मामला सुधर गया। थैला मतलब समझे नहीं? पैसे लेके आते थे, छीन लेते थे लोग वाग। हाँ, यानी कि थाना बोन से और शामली के बीच समाजवादी पार्टी में कोई आदमी ऐसा नहीं बचा मंडी का जिसका थैला ना छीनता हो। जान भी जा सकती थी, उसमें कोई जरूरी तो है नहीं, बस थैले तक ही सीमित रहे। छिंटा झपटी में तो जान भी चली जा। तो थैले का मतलब ये है कि थैले में पैसा होता था और पैसा लेके भाग जाते थे? भाग जाते थे, छीन लेते थे। अब तो कोई नाम भी नहीं लेता। कहने का डर इतना है कि बाबा जी का कि मकान भी जागा और बुलडोजर भी चलेगा, सारे काम होंगे। व्यापार कितना बेहतर हुआ? अरे बढ़िया है। ये तो रोने की आदत रहती है। देखो, व्यापार ऐसा है, ठीक है, अपनी पटड़ी पर आ गया। ये तो लोगों को आया है कि मंदा मंदा। अरे 2000 से पहले देखो भूखे मर रहे थे। अब ये 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े पहन रहे, जोकी की नागर पहन रहे। पहले तो पट्टे की नागर पहनते थे। अब ये देखो कि सुधार है, बहुत सुधार है। लेकिन लोग बाग है, रोने की आदत है सबको। सैलरी बढ़ गई सबकी, बताओ क्या नहीं बढ़ रहा? रोजगार ना मिल रहा? अरे रोजगार मिल रहा। आप एक काम करो, 4 तो बराबर के घर छांट के लाइयो, 4 इधर के, 4 आगे के, 4 पीछे के। जो बेरोजगार हो उसे मेरे पास लेकर आइयो। नहीं तो यहाँ से मुकेश अंबानी भी खाली हैं बेचारे। क्यों? सरकारी नौकरी को यहाँ नौकरी माननी गई, व्यापार को या किसी को काम नहीं मानना गया। यहाँ से यहाँ तो सरकारी नौकरी है तो नौकरी है, रोजगार है, अन्यथा रोजगार किसी को कोई नहीं मानता है। दरअसल कैराना में कानून व्यवस्था पिछले कई दशकों से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाएं कह रही हैं महंगाई है, लेकिन आत्मनिर्भर होने के मौके भी बढ़े हैं। चलते जा रहे हैं, महंगाई तो होनी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितनी लोग बता रहे हैं।
हमें दिक्कत ये है कि पहले दिक्कत इतनी थी कि जब हम कहीं भी अगर लेडीज अकेले में जाते हुए थे, लेकिन हम जा नहीं पाते, कहीं शराबी पड़े, कहीं कुछ हमें परेशानी आने जाने में बहुत होती थी। लेकिन अब कोई परेशानी होती नहीं हमें। मतलब महंगाई पहले डायन थी लेकिन वो छोटी हो गई। हाँ जी, कम हो गई। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, कितना अंतर आया? पहले आप बाजार कितने वक्त तक जा पाते थे, अब कितने वक्त तक जा पाते हो? बेटियां अगर स्कूल जाती थी कितनी सुरक्षित समझते? आप ये देखिए, पहले जब हम कांदला आते थे, हम भनेड़ा से हैं, मैं आशा हूँ ये भी यहाँ से हैं, और जैसे हम आते थे अपने अपने कांदला में आते थे, हम अपने ब्लॉक में आते थे, अपने CSC पे आते थे, जब भी आते थे कभी हमें साधन नहीं मिलता था, कभी हम यानी कि आधा घंटा लग गया, 20 मिनट लग गया, कभी कभी पड़े ही हैं, कांदले में पड़े हैं, पैदल आ रहे हैं। और अब इतनी सुविधा हमें मिल रही है, इतनी सुविधा हमें मिल रही है, ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी भी सरकार ने हमें ऐसी सुविधा नहीं दी है जैसी इस सरकार में मिली है हमें। तो ये एक बड़ा है। आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव किस तरीके से अलग लग रहा है? क्योंकि पहले तो मोदी जी कह देते थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब तो 10 साल से मोदी जी हैं। अब मोदी जी कहते हैं कि भैया हमने चूल्हे की जगह आपको गैस दिला दी, शौचालय दिला दिया। महिलाएं क्या सोचती है? महिलाएं जी बहुत अच्छा सोचती हैं, इसके सभी महिलाएं बहुत अच्छा सोचती है, बहुत के बारे में, चुनाव के बारे में सब महिलाओं का एक ही वो है, मोदी जी को लाओ। और बहन जी कहते हैं कानून व्यवस्था तो मेरे टाइम पे भी बेहतर थी, और अखिलेश यादव कहते हैं मैंने भी लैपटॉप दिया था, लड़कियों को भी दिया था, साइकिलें भी दी थी। तो यहाँ स्कूल में लैपटॉप दे दिया, वहाँ खोस लिया, उसका क्या देना था बदमाशों ने? हमारे घर पे नहीं आया लैपटॉप? नहीं, हमारे घर पे नहीं आए जी। एक महिला के तौर पे आपकी डिमांड क्या है? कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए कांधला का, कैराना का, शामली का, इस पूरे इलाके? विकास बहुत अच्छा है, और सबसे पहले धन्यवाद दूंगी मोदी जी को मैं, महिलाओं के लिए जितना सम्मान महिलाओं का मोदी सरकार में मिला, किसी भी सरकार में नहीं मिला। और महिलाएं पहले आंख मलती रही थी, और ना कभी मिलने का धुएं में, मतलब चूल्हे पर रोटी बना देती थी, मतलब आंख मलती रही थी। अब मोदी जी ने घर घर हर किसी को सिलेंडर दिए, उज्ज्वला कनेक्शन। आपसे जानना चाहेंगे कि सिलेंडर की बात आ रही है, गैस तो पहुंचा दी, लेकिन सिलेंडर की महंगाई अगर मनमोहन सरकार से देखे तो काफ़ी ज़्यादा है। एक आम आदमी, एक आम गृहिणी क्या सिलेंडर खरीद सकता है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सिलेंडर खरीद सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं, कम दूध की चाय पी सकते हैं, लेकिन हम सड़कों पे आना जाना नहीं छोड़ सकते। हमें चाहिए सबसे बड़ी सुरक्षा, हमारा सम्मान। हम आत्मनिर्भर खुद बनेंगे, अपनी मेहनत से बनेंगे, किसी की दी हुई रोटी या किसी से नहीं बनेंगे। हम औरतें हैं, औरतें उस देश की औरतें हैं जहाँ दुर्गा थी, जहाँ गार्गी थी, जहाँ सीता थी, जहाँ अनसुईया थी। हम किसी की दयाओं पे नहीं पलते हैं। हमें किसी के विचारों की, किसी के प्रलोभन की, किसी के झूठे वादों की आवश्यकता नहीं है। मेरी उम्र फ्री वीज की जरूरत नहीं है, जो आपने कहा। हम स्वावलंबी हैं, हम स्वावलंबी हैं। हाँ जी, आपको यकीन नहीं आने का, मैंने ये 15 साल पहले निकाल के रख दी थी। लगता था कि पहनेगा तो लुट जाएगा। बिल्कुल ये था कि पहनेगा लुटेगा नहीं। घर वाले यूं और कहे थे पहन के क्यों गई, जब यहाँ इतनी सेफ्टी नहीं है। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत इसकी यही थी कि हम यहाँ के अराजकता से, और सबसे बड़ी बात ये कि हम सुरक्षा की वजह से बहुत ही चिंतित थे। बिल्कुल, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। उनका कहना है कि बहुत जगह बनाए गए हैं शौचालय, बहुत जगह घर बनाए गए हैं, उज्ज्वला कलेक्शन भी आए हैं, लेकिन जो सुरक्षा का भाव है वो मोदी और योगी सरकार के बाद है। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। कैराना को सियासी हलकों में जाटलैंड का हिस्सा कहा जाता है। यहाँ गन्ना किसानों के बगैर सियासी दलों की हसरतें पूरी नहीं हो सकती। लेकिन आरएलडी और बीजेपी के साथ आने के बाद क्या कैराना में चुनावी फिजा बदल गई है? 24 का अखाड़ा बिना लठ के नहीं हो सकता, और यहाँ लठ की जगह गन्ना है, जिला शामली है, कैराना है संसदीय सीट, और ये वो इलाका है जहाँ पर गन्ना किसानों का पेमेंट ये तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन विधायक, कौन सांसद किस चुनाव में हार जाएगा। यानी किसान अन्नदाता है, और वैसे भी अखाड़ा तो बिना मिट्टी के हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब पहले सपा बसपा की सरकार थी किसानों के लिए, भाजपा सब तो खराब है किसान के लिए, अभी किसान आंदोलन वगैरह भी चला। हाँ चलो जो क्या फर्क पड़ रहा है इन पे, ये वहाँ बैठे हम यहाँ बैठे, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है, आंदोलन चलो जो। और मोदी तो कह रहा है कि हम साथ में किसानों के, अन्नदाताओं की दुगनी हो जाएगी इनकम, पेमेंट के ऊपर चल रहा। पेमेंट तो भाई पिछले साल का भी रुक रहा,
ईब का की ईब की ईब का भी रोक गया 1 महीने तक ऊपर का। तो इस बार जब किसान वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे? और की सोच कर देते वो फैसले हम तो। पहले मिलों की स्थिति क्या थी जब सपा सरकार थी, बसपा थी, और अब कैसी स्थिति है किसानों की, गन्ना किसानों की? गन्ना किसानों की बकाया तो सपा सरकार से ही रुका हुआ है, तभी से हालात खराब हुए। और अब कुछ मिलों पे बकाया है जिसमें शामिली भी है, लेकिन हालात में सुधार है। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो समाजवादी सरकार की तुलना में भाजपा सरकार में स्थिति कुछ हद तक बेहतर रही, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो उनकी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भाजपा सरकार से, वो तो नहीं हुई, लेकिन जो एक समीकरण बदल जाता है, अखाड़े में पटकनी दी जाती है, वो ये है कि जब से लोक दल और भाजपा का गठबंधन हुआ है तब से किसान कमल को खिलाने में अपना मत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आम वोटर्स के मिजाज को भांपने के बाद हमने उम्मीदवारों की तैयारियों और दावों का जायजा लिया। कैराना में बीजेपी के प्रदीप कुमार चौधरी के सामने समाजवादी पार्टी की इकरा हसन है, यानी इस बार भी लड़ाई सियासत बनाम विरासत की है। प्रदीप चौधरी वर्तमान सांसद हैं और अपने कामों की फहरिस्त गिनवा रहे हैं। 24 का अखाड़ा है और दंगल है कैराना का। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, मौजूदा सांसद हैं और उम्मीदवार हैं बीजेपी के। सर, अगर 5 साल के लिहाज से बात करें, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, उसके बाद 19 से लेकर 24 तक किस तरीके का विकास हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनता का आशीर्वाद इस बार भी मिलेगा? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो चाहे देश की सरकार रही हो, निर्बाध रूप से विकास के काम किए हैं और निर्बाध रूप से देश के भले के लिए फैसले किए हैं और निर्बाध रूप से ही अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। लोगों के अंदर जोश है, उत्साह है, लोग लगे हैं चुनाव में फिर से बेहतर परिणाम निकल सके, फिर से मोदी जी की सरकार बन सके, फिर से हम लोग और हमारे सभी साथीगण लगे हैं। और निश्चित रूप से आने वाली तारीख जो होंगी, 19 तारीख में चुनाव होना है, 4 जून को परिणाम आने हैं, तो अच्छे परिणाम के लिए लगे। मेरठ में हमने प्रधानमंत्री जी की गर्जना को तो सुना, आपकी तरफ से ऐसे कौन से 3, 4, 5 काम कराए गए जिसकी वजह से लगता है कि कैराना शामली की जनता आपके साथ है? मेरे क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे हाईवे ऐसे थे जिनका परिणाम नहीं निकल पा रहा था, जिसमें कि नए नए हाईवे भी बने हैं। कुछ हाईवे ख़राब थे, उनको 4 लाइन में कन्वर्ट करके कराने का काम किया गया है। जैसे कि सहारनपुर से दिल्ली वाया शामली होकर के जाता है। इस हाईवे का कभी 2010 में स्वीकृत हुआ था, कोई परिणाम नहीं निकल कर, 2 सरकारें चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तब इसका परिणाम निकल कर गया है। समाजवादी पार्टी की इकरा हसन कैराना के जाने माने सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इकरा के दादा, पिता और मां सांसद रहे। भाई कैराना से विधायक है। इकरा को कांग्रेस का भी सपोर्ट है। इकरा हसन जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं क्योंकि 24 का अखाड़ा चल रहा है। मैम, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी बीजेपी के प्रत्याशी से बात हुई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रोड्स की बात की, रेलवेज की बात की, कानून व्यवस्था की बात की। आपको क्या लगता है कि पिछले 5-10 साल में कहाँ कहाँ चूक रही? कानून व्यवस्था तो साफ साफ तानाशाही के कगार पर आ गई है। जिस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र चले हैं, ये कोई संवैधानिक कार्यवाही नहीं थी, तो मैं नहीं मानती कानून व्यवस्था सही हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने रोड की कही है, तो यहाँ पर ज़रूर रोड बने, लेकिन रोड में इसमें हम धन्यवाद किसका दें, क्योंकि जनता रोड टैक्स भरती है। जब हम गाड़ी लेकर जब हम गाड़ियाँ लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम रोड टैक्स भरते हैं, वहाँ पर लाखों रुपए बढ़ जाते हैं हमारे बिल के पेमेंट में। उसके बाद जितने भी यहाँ पर रोड बन रहे हैं वो बनने से पहले टोल बूथ बन जाते हैं। तो हम तो पे कर रहे हैं, हम सर्विस ले रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर द सर्विस, और हम उसकी सर्विस ले रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे जनप्रतिनिधि NHAI के वो नहीं है, वो मेंबर, वो हमारे क्षेत्र के मेंबर हैं। यहाँ पर क्या विकास कार्य उन्होंने कराया है? बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो बड़े लोग करें, वो अपने क्षेत्र की बात करें।
मैं जब आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा डबल इंजन की सरकार होते हुए भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं आ पाया। प्रॉक्सिमिटी दिल्ली के पास में 80 किलोमीटर है। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आ सकता था जिस तरीके से बाकी जिलों में आ रहा है, मेरठ में, गाजियाबाद में या गौतम बुद्ध नगर में? जी बिल्कुल आ सकता था। बहुत एनसीआर में भी हमारा एरिया लगता है और पानीपत पास में है। और हमारी जब 2022 का हम प्रचार कर रहे थे, सरकार के लिए प्रयास कर रहे थे, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी। और यहाँ पर इंडस्ट्री आसानी से लग सकती है। बड़ी तादाद में बुनकर समाज यहाँ पर है हमारे इलाके में। लेकिन क्षेत्र की इन बातों का पता तभी लगेगा जब आप क्षेत्र के लोगों के बीच में रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय सांसद जी, वो शायद इस बात को भांप ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, लोगों के बीच जा ही नहीं पाए। तो इसलिए निस्तारण कैसे करा पाते। एक अंतिम सवाल, जो लोकदल से गठबंधन हुआ है और आपका इंडिया अलायंस है, लोकदल के गठबंधन से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जब हम पब्लिक में गए तो चरण सिंह की बात हुई, हमने कई लोगों से बात की, किसानों से, उन्होंने भारत रत्न का भी जिक्र किया। देखिए, लोकदल और समाजवादी हमेशा से नेचुरल एलाइज रहे हैं। और दोनों ही गुट के जो भी लोग हैं, उनकी एक समान विचारधारा है। और वो विचारधारा, ये वैचारिक लड़ाइयाँ हैं, ये इतनी जल्दी नहीं बदलती। तो विचारधाराओं की लड़ाई है। अब तक वो बदलाव नहीं आया है जो सभी लोग सोच रहे थे कि इस गठबंधन से आएगा। क्योंकि अभी तक कोई निस्तारण किसानों का हुआ नहीं है, चाहे वो गन्ना का पूर्व का भुगतान हो, पेमेंट, या फिर 14 दिन का जो पेमेंट का वादा है वो, या MSP का दावा है। तो कोई वादे पूरे नहीं हुए। कैराना सिर्फ सियासत के लिए नहीं बल्कि शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के लिए भी मशहूर है। लेकिन जब मसला चुनावी सुरताल का है, तब कैराना के साथ कौन अपनी ट्यूनिंग सेट कर पाएगा, ये देखने और सुनने वाली बात होगी। 24 के अखाड़े में एक तरफ है एक्सप्रेसवे, रेलवेज और डबल इंजन की सरकार, तो दूसरी तरफ है महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे। एक तरफ है मोदी की छवि, लोकदल और भाजपा का गठबंधन, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस, और बीच में बसपा की उम्मीदवार भी है। ये स्थिति है कैराना संसदीय सीट की। शामली जिले से राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।